कहानी। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सिलसिला चंदना आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, आपको जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ, यह कहानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जिसका शीर्षक है भीम भाई की कमीज। तो बच्चों, इस पुस्तक को छोटू भाई जो भट्ट जी ने लिखा है, जिसका हिंदी में अनुवाद वर्षा दास जी ने किया है और इसके चित्र सुभाष रॉय जी ने बनाए हैं। बच्चों, यह एक बालक की कहानी है जिसका नाम भीमसेन है। तो चलिए, इस कहानी में हम सुनेंगे कि ऐसा क्या हुआ, उसे क्यों खुशी मिली। आइए सुनते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है। एक माँ थी, उनकी 7 संतानें थी। बेचारी काफी कमजोर थी। उनके परिवार में और कोई नहीं था। सारे बालक छोटे थे। उनका लालन पालन वही करती थी। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। उसमें ये सारे रहते थे। सुबह से शाम तक माँ बेचारी दूसरों के घर में काम किया करती थी। किसी का पानी भर दिया, किसी का अनाज पीस दिया, किसी के बर्तन मांजे। बड़ी मेहनत से माँ सबका पेट भरती थी। अब उम्र बढ़ रही थी, शरीर में ताकत नहीं थी, काम करते बनता नहीं था, पर आखिर माँ तो माँ ही है ना। अपने बालकों को तो पालना ही है। वह रात को कताई बुनाई करती और फिर भी हर एक बालक को एक ही कमीज पहनने को मिलती थी। सबसे छोटे बालक का नाम भीमसेन। सभी उसे भीम कहते थे। जब वह पैदा हुआ था, तो माँ ने सोचा था, इस बालक का नाम भीमसेन रखूंगी तो वह भीम जैसा बहादुर बनेगा और फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ रोज रात को कताई करती, बुनती। आखिर वह भी कितना काम कर पाती। नए बुने हुए कपड़े से वह सबसे बड़े बालक की कमीज बनवाती। सबसे बड़े को कमीज छोटी पड़ जाए तो उसके बाद वाले को मिलती। उसे छोटी पड़ जाए तो तब उसके बाद वाले छोटे की बारी आती। यूं करते करते आखिर वह कमीज भीम को मिलती। बेचारे भीम को हमेशा घिसी पिटी छेदों वाली कमीज ही मिलती। उसका नाम तो था भीमसेन, पर वह बेचारा दुबला पतला था। फिर भी वह खुश मिजाजी था। उसके चेहरे पर सदा हंसी होती थी। वह कभी किसी से नहीं लड़ता था। सारे भाई खुशी से रहते थे, आपस में मौज करते थे। भीम की कुटिया के पास जो पशु पक्षी आते, वह उनको पास बुलाता था। यदि बकरी या भेड़ उसके पास आते, तो उनके लिए हरी हरी घास लाकर उनको खिलाता था। यदि भेड़ों की टोली जा रही हो, तो वह उसमें शामिल हो जाता और छोटे भेड़ को अपने कंधे पर उठा कर चलता। यदि कोई छोटा पक्षी उसके घोंसले से गिर जाता, तो भीम उसे सावधानी से उठाकर घोंसले में रख देता था। पक्षी भी उसके साथ घुल मिल गए थे। भीम जैसे ही हथेली में दाने लेकर बैठता, पक्षी तुरंत दाना चुगने चले जाते।
एक दिन उसने अपने हाथ में थोड़े से फूल लिए तो थोड़ी ही देर में आसपास से मधुमक्खियां आकर गुनगुनाने लगी। जब भीम अपनी हथेली में मकड़ी को रखता था तो वह उसके शरीर पर चलने लगती। भीम को गुदगुदी होती थी। वह खिलखिलाकर हंसता था। एक दिन जानते हो क्या हुआ? भीम की जो कमीज थी कंधे से थोड़ी फट चुकी थी। वह कंधे पर टिकती ही नहीं थी। कमीज नीचे गिर जाए तो भीम हंसने लगे। उसने 2-3 बार कमीज कंधे पर चढ़ाई। हर बार वह फिसलकर नीचे ही गिर पड़ी। बड़ी जोर से हंसा और बोला, अरे दुबले पतले शरीर को इस कमीज का बोझ ढोने की क्या जरूरत है? यूं कहकर उसने कमीज दूर फेंक दी और बिना कमीज के खेतों में चला गया। पास में एक बेरी थी। उसने बेर खाए। बेर खाते खाते दूर निकल गया। राह में रुई का पौधा था। पौधे ने भीम से पूछा, अरे भीम, तेरी कमीज कहाँ है? भीम ने कहा, मेरी कमीज घिसकर फट गई थी। दूसरी तो है नहीं। माँ रात को बुनती है। उस कपड़े से कमीज सिलेगी तब मेरे बड़े भाई को मिलेगी। मैं तो पुरानी ही पहनता हूँ। बस एक बार बिल्कुल नई कमीज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पर कोई बात नहीं, कमीज नहीं होगी तो भी चलेगा। यूं बिना कमीज के घूमने का भी खास मजा है। यह सुनकर रुई के पौधे को दया आई। उसने कहा, अरे भीम, तुम मेरी रुई ले जाओ ना। उसकी कताई बुनाई करके कमीज बनाना। यूं कहकर पौधे ने भीम को ढेर सारी रुई दी। उसे लेकर भीम आगे चला। इतने में सामने बबूल का पेड़ आया। बबूल ने पूछा, अरे भीम भाई, यूं बिना कमीज के कहाँ चले और हाथ में ये क्या पकड़ रखा है? भीम बोला, मेरी कमीज तो फट गई है। रुई के पौधे ने रुई दी है। माँ उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाएगी और तब नई कमीज बनेगी। बबूल ने कहा, लेकिन भीम भाई, इस रुई में तो बहुत बिनौले हैं। लाइए, मेरे कांटों से मैं इन बिनौले को निकाल दूं, इसे साफ कर दूं। बबूल ने तुरंत रुई ली। देखते ही देखते कांटों से उसे साफ कर दिया। साफ रुई लेकर भीम आगे चला। राह में एक मकड़ी इधर से उधर जा रही थी। अपना जाल बुन रही थी। भीम को देखकर उसने पूछा, भीम भाई, यूं बिना कमीज के कहाँ जा रहे हो और यह क्या पकड़ रखा है? वहीं रुककर भीम बोला, रुई के पौधे ने मुझे रुई दी और बबूल ने बिनौले निकाल दिए। अब मैं इसे माँ को दूंगा। माँ इसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाएगी और मेरे लिए एक नई कमीज बनवाएगी। यह सुनकर मकड़ी बोली, भीम भाई, माँ का काम क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे दे दो, मैं इसकी कताई करके बुन देती हूँ। भीम ने मकड़ी को रुई दी और मकड़ी ने देखते ही देखते कताई कर कपड़ा बुन डाला। इतना बारीक कपड़ा, मानो हवा से भी पतला, खुली आंखों से भी देखते ना बने।
और कितना नर्म। फूलों की फराक भी इतनी कोमल नहीं होती। इतना बढ़िया कपड़ा देखकर भीम खुश हो गया। माँ को कपड़ा दिखाने के लिए भीम उतावला हो गया। वह कपड़ा लेकर दौड़ा। उसे एक चूहा मिला। चूहे ने पूछा, अरे भीम भाई, दौड़ते क्यों हो? भीम ने कहा, मेरी कमीज बनवाने के लिए। रुई के पौधे ने रुई दी, बबूल ने इसके बिनौले निकाले और मकड़ी ने रुई की कताई करके बुन दी। अब मैं माँ को कपड़ा दूंगा, माँ इसकी कमीज बनवा देगी। यह सुनकर चूहा बोला, तब तो भीम भाई मुझे ही दे दो, मैं अपने दांतों से कपड़ा काट दूंगा। चूहे ने कील से कपड़ा काट दिया। पास में एक बया बैठा था। इन दोनों की बातें सुनकर बोला, लाओ भीम भाई, मैं कमीज सी दूं, तुम्हारी माँ की मेहनत बच जाएगी। बया ने काटा हुआ कपड़ा लिया, मकड़ी के जाल से धागा बनाया और अपनी चोंच से छेद बनाकर पट पट कमीज सी डाली। कमीज इतनी बढ़िया बनी थी कि भीम भाई तो खुश खुश। उसने तो एकदम से कमीज पहन ली और माँ को दिखाने के लिए दौड़ पड़ा। तभी एक गिलहरी से भेंट हुई। भीम भाई को दौड़ते देखकर गिलहरी बोली, अरे दोस्त, जरा रुक जाओ। भीम बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में आऊंगा, मुझे मेरी माँ को बढ़िया सी कमीज दिखानी है। कहकर भीम ने अपनी कमीज दिखाई और पूरी कहानी गिलहरी को सुनाई। यह सुनकर गिलहरी बोली, तब तो भीम भाई जरा रुक जाओ, मैं कमीज पर अच्छा सा डिजाइन बना दूं। फिर क्या था, गिलहरी ने फूलों से तरह तरह के रंग लिए, अपनी पूंछ की कीचू बनाई और कमीज के गले पर, बाहों पर सुंदर डिजाइन बनाने लगी। भीम भाई तो खुशी से नाच उठे। कमीज पहनकर भीम दौड़ा, में माँ मिल गई। माँ को देखते ही वह बोला, मामा, मेरी कमीज तो देखो, बताओ तो, है ना बढ़िया? माँ ने उसे गले लगाया और वह बोली, वाह बेटा, ऐसी कमीज तो मैंने कहीं नहीं देखी। अब यह सुनकर भीम भाई तो खुश खुश। तो बच्चों, देखा, भीम अपनी नई कमीज को पाकर कितना खुश हुआ। कैसी लगी आपको यह कहानी? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।